मिथुन राशि वाले हमेशा दुखी रहते हैं। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। दोस्तों, सबकी जिंदगी में दुख आते हैं, सबकी जिंदगी में सुख आते हैं, लेकिन एक राशि ऐसी है जिसके जीवन में दुखों का अंबार लगा रहता है। उनके जीवन में समस्याएं भरी रहती है, उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रहती है। इस समय मिथुन राशि के जातकों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर उन्हें इतने दुख क्यों झेलने पड़ते हैं, क्यों उन्हें को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी ढूंढो तो नहीं मिलती, आसानी से पदोन्नति नहीं होती है और सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छा नहीं होता है। उद्योग करो तो मुनाफा नहीं मिलता, व्यापार का विस्तार नहीं हो पाता। जो छात्र है, जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षार्थी है, अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाते। यहाँ तक कि मिथुन राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होता, संतान लाभ में देरी होती है या संतान की कामना महज ख्वाहिश बनकर रह जाती है। आज दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मिथुन राशि के जातकों की भविष्यवाणी करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि साल 2023 से साल 2025 तक का उनका समय कैसा बीतने वाला है। वैसे तो मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है और वह सारी 100% सच भी हुई है, लेकिन हाल ही में 11 नवंबर की वीडियो में मैंने कहा था पूर्व भारत और उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस होंगे। आप देख भी सकते हैं 12 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे और उनका केंद्र ऋषिकेश रहा था। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। इसी तरह मैं आज मिथुन राशि के जातकों के बारे में बहुत अहम भविष्यवाणी करने वाला हूँ। साल 2023 से साल 2025 तक का उनका समय कैसा बीतने वाला है। दोस्तों, अभी तक शनि की ढैया चल रही थी और कुछ ही दिनों में शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। इसका मिथुन राशि के जातकों पर कैसा असर पड़ेगा यह भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आज हम मिथुन राशि के जातकों की खूबियां और खामियों को भी जानेंगे। उनका भाग्योदय कब होता है और यह भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी 3 राशियां हैं जिनसे उन्हें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 से आप 2025 की बात की जाए तो शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपका भाग्य खुल जाएगा, आपको बहुत कुछ अर्जित होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह मौका आपको इस समय अवधि में अवश्य मिलने वाला है। विदेश से जुड़े जो काम लंबे समय से लंबित पड़े थे वो भी पूरे हो जाएंगे। साथ ही शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, इससे आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही जिन्होंने व्यापार शुरू किया है उन्हें लाभ मिलेगा, या फिर जो अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं उनका अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही व्यापार का विस्तार भी होगा, यानी 2023 से 2025 के बीच आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में होगी, तो इससे आपको पदोन्नति मिल सकती है या फिर नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। इसके साथ ही जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो उसमें भी सफलता के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे भाव में होगी। ऐसे में अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का आप पर केस चल रहा है तो 2023 और 25 के बीच में मुकदमे खत्म हो जाएंगे। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि आपको नौकरी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा, यानी काम को लेकर टेंशन बढ़ेगी, लेकिन यह टेंशन पॉजिटिव होगी। इसी वजह से पदोन्नति होगी और इसी तरह आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मिथुन राशि का स्वभाव कैसा होता है। इस राशि का स्वामी बुध है और इनका द्विस्वभाव होता है। उनका प्रतीक चिन्ह एक स्त्री पुरुष के साथ होता है। इसके साथ ही ये जुड़वा का निशान होते हैं। मिथुन राशि युवराज होते हैं। युवराज को वही होते हैं जो मन मोजी होते हैं, मन के मोजी होते हैं, यानी आप लोग अपने मन के मालिक होते हैं। आप वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। आपका नेचर आसानी से दूसरों को समझ नहीं आता। कभी आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो कई बार बुरे हो जाते हैं। कई बार तो आप अपने बिहेवियर को अपने पेरेंट्स को भी हर्ट कर बैठते हैं। सही मायनों में दोस्तों आपके लिए कहा जाता है कि जो आपके बहुत करीब है वह भी आपके मन की बातों से अनजान रहते हैं।
जिसे प्यार करते हैं वह भी आपकी परतों से अनजान है। सच में आप दूसरों के लिए एक रहस्यमय है। आप लोग कुछ मामलों में तो बहुत कमाल होते हैं, जैसे आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, इसीलिए आप आसानी से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। इसी वजह से हर कोई आपका दोस्त बन जाता है और आप किसी भी जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। आपकी कमाल वाणी के कारण आपका लेखन, लिटरेचर, कविताओं में खूब रुचि होती है। आप ज्ञान के भंडार होते हैं। आपको धन निवेश करने की अच्छी समझ भी होती है। सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर, कमीशन एजेंट, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, डीलर, कुल मिलाकर आपके लिए कमीशन के काम मुख्य रूप से ज्यादातर लाभकारी होते हैं। आप करियर में भी बहुत सफल होते हैं। अब आपको बताऊंगा दोस्तों, आपका भाग्य किस उम्र में उदय होता है। आपके लिए 32 से लेकर 38 साल की उम्र सबसे प्रोडक्टिव उम्र मानी जाती है। आपकी जिंदगी में सभी अहम फैसले उसी उम्र में लिए जाते हैं और जितना कुछ अच्छा होना होता है वो वहीं पर होता है। इसी उम्र में आपका करियर सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। यही नहीं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। जो लोग मकान, जमीन, जायदाद बेचना चाहते हैं वो बेच लेते हैं। जिनका अधूरा कार्य होता है वो पूर्ण करते हैं। अगर कोई लोन लेने के लिए प्रयास करता है तो इस उम्र के बीच उन्हें आसानी से लोन मिल जाते हैं। कोई डील लंबे समय से अटकी रही थी तो वह फाइनल हो जाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होना होता है वह मिल जाता है। इस तरह से इस उम्र में उन्हें बहुत कुछ मिलता है। 32 से लेकर 38 साल की उम्र के बीच आप वाहन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी शत्रु राशि। इनकी मेष, वृश्चिक और धनु राशि से बिल्कुल नहीं पटती। इन राशियों के साथ आपकी अक्सर अनबन रहती है, इसलिए आपके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति इस राशि का होगा उसके साथ आपकी खिटपट हमेशा बनी रहेगी। घर के अंदर कोई फैमिली मेंबर इन राशियों का होगा तो उनके साथ मतभेद रहेगा। अगर किसी दोस्त या अपने जानने वालों में से कोई इन 3 राशियों में से एक हुआ तब तो उनके साथ आपकी भिड़ंत का अलग ही मुकाम होगा। इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि मेष, वृश्चिक और धनु राशि वालों के साथ कभी भी फाइनेंशियल डील फाइनल न करें। इनके साथ लेन देन का काम कभी न करें। अगर करना ही पड़े तो डॉक्यूमेंट के साथ करें। अंत में आपको बताऊंगा कि भाग्य सही समय पर उदित होता है। कुंडली में योग भी ठीक ठाक होने के बावजूद आपके जीवन में इतना दुख क्यों आता है, इसकी क्या वजह है? असल में अगर आप गलत संगत में पड़ जाए तो आपकी जिंदगी की दशा बदल जाती है। द्विस्वभाव होने के कारण कहीं न कहीं आपके जीवन में दुविधा बनी रहती है, यानी अक्सर फैसलों को लेकर असमंजस में रहते हैं। इसलिए आपके जीवन में अड़चनें कभी खत्म नहीं होती है जो आपके परेशान रखती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मिथुन राशि के जीवन में उन्हीं की अपने बेचैन मन की वजह से दुख व आगमन होता है। आप अपने मन पर काबू पाकर जिंदगी की सभी व्यवधान को दूर कर सकते हैं। अगर तब भी समाधान न मिले तो दोस्तों याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।